फाइब्रॉइड्स का दवाई से इलाज। 50% महिलाओं को फाइब्रॉइड्स होते हैं और लगभग 20 से 30% में इनके सिम्टम्स होते हैं, यानी इनके लक्षण होते हैं, जैसे कि माहवारी में ज्यादा रक्तस्राव होना, पेट में दर्द रहना, कभी कभी किडनी के ऊपर प्रेशर आने से या पेशाब की थैली पे प्रेशर आने से बार बार पेशाब लगना। तो ये सारे सिम्टम्स जब पेशेंट को होते हैं तो वो सबसे पहले यही सोचता है कि क्या हम ऑपरेशन से बच सकते हैं, क्या ऐसी कोई दवाई है जिससे इस फाइब्रॉइड्स का इलाज हो सकता है। आज मैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर आपको बताऊंगी फाइब्रॉइड्स को श्रिंक करने वाली दवाई। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में जो जानकारी है वो जानना आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दवाई के कारगर होने के साथ साथ इसके कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जिसके कारण विश्व में कई देशों में इसे विड्रॉ कर लिया गया है। मैं बात कर रही हूँ यूलिप्रिस्टाल एसीटेट दवाई की। यूलिप्रिस्टाल एसीटेट एक सिलेक्टिव प्रोजेस्टेरॉन एंटागोनिस्ट दवाई है। इसको SPRM कहते हैं, यानी सिलेक्टिव प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। प्रोजेस्टेरॉन के रिसेप्टर्स को मॉड्यूलेशन से ये फाइब्रॉइड का जो साइज है ये धीरे धीरे कम कर देती है। इसको लेने का जो डोज है वो 5 मिलीग्राम होता है और इसको लगातार 3 महीने लेना होता है। इसके बाद कुछ समय ब्रेक के बाद वापस से इसको 3 से 6 महीने तक लिया जा सकता है। ये ब्रेक लेना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके सेवन से फाइब्रॉइड का साइज 10 से 20% तक कम होता है, परंतु यूट्रस की अंदर की लेयर कई बार ज्यादा थिक हो जाती है। शोध में पाया गया पर्ल 1 और पर्ल 2 ये मुख्य स्टडीज है जो इस दवाई पे की गई थी, और इसमें पाया गया कि 10 से 30% रिडक्शन जो है वो फाइब्रॉइड के साइज में अचीव हो गया, यानी ये दवाई काफी हद तक कारगर रही। परंतु 2018 में 4 से 5 केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए जिसमें जो मरीज यूलिप्रिस्टाल ले रहे थे उन्हें लिवर फेलियर हो गया। उन्हें पहले लिवर की कोई भी समस्या नहीं थी, और जब इस बारे में जांच की गई तो ये पाया गया कि इस दवाई का लिवर के फेलियर के साथ कोई एसोसिएशन हो सकता है। लिवर फेलियर एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है और इसका एकमात्र इलाज होता है लिवर का ट्रांसप्लांटेशन, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है। इस जानकारी को देखते हुए पूरे विश्व में कई देशों ने इसको विड्रॉ कर लिया। इसका जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं उसको स्टॉप कर दिया गया और दवाई को रिकॉल कर लिया गया। भारत में भी 2018 में ये दवाई जो है ये रिकॉल हो चुकी थी। 2020 से वापस से इस दवाई को लाइसेंस दिया गया है, क्योंकि ये जो मामले थे लिवर फेलियर के ये बहुत कम पाए गए। परंतु अब ये वार्निंग के साथ आता है, जो भी पेशेंट यूलिप्रिस्टाल ले रहा है उसका नियमित अंतराल पे लिवर की जांचें कराना आवश्यक हो गया है। अब वो पेशेंट जो सर्जरी के लिए वेट कर रहे हैं उनको ये दवाई नहीं दी जा सकती। अब ये दवाई केवल उन मरीजों को दी जा सकती है जिनका ऑपरेशन किसी कारण से संभव ही नहीं है, यानी अब ये जो दवाई है ये बहुत ही छोटे सब ग्रुप में दी जा सकती है। परंतु जब हम पेशेंट्स को समझाते हैं कि इसके साथ लिवर फेलियर के केसेस रिपोर्टेड हैं तो अधिकतर पेशेंट्स इसे लेना प्रेफर नहीं करते हैं। यानी कि यदि आपको फाइब्रॉइड है जो सिम्टोमेटिक है तो आपका जो बेस्ट ऑप्शन अब है वो है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। यदि आप किसी कारण से सर्जरी नहीं कराना चाहते तो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, यानी कि जो यूट्रस की धमनी होती है, आर्टरी होती है, उसको हम ब्लॉक करते हैं, जिससे फाइब्रॉइड अंदर ही अंदर जो है वो सिकुड़ जाता है। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। दवाई का जो ऑप्शन है अब ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं रहा है। इसको लेने में कई तरह की रिस्क है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।